इस कार्यक्रम के प्रायोजक एवं आयोजक हैं प्रायोजक श्री चंद्रेश भाई, श्रद्धाबेन, ऋषभ पारिक, भरूच, गुजरात। आयोजक आचार्य श्री 108 प्रज्ञा सागर चातुर्मास व्यवस्था समिति, पुष्पगिरी, सोनकक्ष, मध्य प्रदेश। भगवान श्री महावीर स्वामी ने साधुओं और श्रावकों के लिए 3 सूत्र दिए हैं: प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग। अतीत में हुए पापों के प्रक्षालन के लिए प्रतिक्रमण है, तो भविष्य में होने वाले पापों से बचने के लिए प्रत्याख्यान है। आ रहे कर्मों को रोकने के लिए, कर्मों की संवर और निद्रा के लिए कायोत्सर्ग है। इन तीनों सूत्रों में प्रतिक्रमण का अपना महत्व है। बिना प्रतिक्रमण के आत्मा की शुद्धि नहीं हो सकती। इसलिए जैन परंपरा में, जैन आगम में प्रतिक्रमण सूत्र का बहुत महत्व है। हर एक साधु दिन में 3 बार प्रतिक्रमण करके आत्मा की शुद्धि करता है। तो श्रावकों के लिए भी प्रतिक्रमण आवश्यक और अनिवार्य है। अनंत चतुर्दशी के इस पावन अवसर पर आप हम सब मिलकर के अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए, अपने अतीत में हुए पापों से मुक्ति के लिए प्रतिक्रमण करेंगे। तो आइए करते हैं आत्मा की शुद्धि का यह पावन अनुष्ठान, श्रावक प्रतिक्रमण। सभी हाथ जोड़ें और मेरे साथ बोले: हे जिनेन्द्र, हे देवाधिदेव, हे वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी, अरिहंत प्रभु, मैं आत्म उत्थान के लिए, आत्म कल्याण के लिए, अतीत में हुए पापों के प्रायश्चित के लिए आत्मनिंदा, आत्मगर्हा, आत्मालोचना पूर्वक प्रतिक्रमण करता हूँ। इस प्रकार से संकल्प कर लेने के पश्चात मैं सभी से कहूँगा कि आप सभी भगवान की तरह आसन लगाकर, अर्थात पैरों में पैर रखकर, हाथ पर हाथ रखकर, नाक के ऊपर आंख को टिका करके पद्मासन, अर्धपद्मासन, सुखासन, किसी भी एक आसन का चयन करके ध्यानस्थ होकर के बैठ जाए। बहुत अच्छा। अब चलते हैं हम प्रतिक्रमण की उस अनंत यात्रा के लिए। जिस तरह से मैं बोलूं, आपको सभी को उसी प्रकार से अपने भावों को करना है और अपनी आत्मा का प्रक्षालन करना है, एकदम शांत। हे जिनेन्द्र, मैं पापी हूं, पामर हूं, दुष्ट हूं, दुराचारी हूं, क्रोधी हूं, मानी हूं, मायावी हूं, लोभी हूं, मूढ़ हूं, रागी हूं, द्वेषी हूं, मोही हूं, सब गुणों से संपन्न हूं। मैंने मन वचन काया की दुष्टता से ना जाने कितने पाप किए, कितने अपराध किए। ओह ओह, आप तो केवल ज्ञानी हैं, घट घट के अंतर्यामी हैं। क्या 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 मैं आपसे अपने पापों को छुपाना चाहूं तो क्या छुपा सकता हूं? नहीं नहीं नहीं, कदापि नहीं। आपसे अपने पापों को छुपाना तो वैसे ही है जैसे तेल के बीच, जल के बीच तेल को छुपाना, कपास के बीच अंगार को छुपाना। अतः आपके समक्ष मन वचन काय से अपने पापों को स्वीकार करते हुए मैं आत्म आलोचना करता हूं। मैं सभी जीवों से क्षमा मांगता हूं। सभी जीव मुझे क्षमा प्रदान करें। सभी जीवों से मेरी मित्रता है, किसी भी जीव से मेरी सत्ता नहीं है। मैं बार बार सभी जीवों से हाथ जोड़कर मन वचन काय से क्षमा मांगता हूं और सभी जीवों को हृदय से क्षमा करता हूं। खम्मामि सभ्य जीवाणम सभ्ये जीवा खमंत में मिट्टी में सभूदेशु बैरम मज्झम न केणवी। हे भगवान, मेरे राग और द्वेष से, हर्ष और विषाद से, भय और जुगुप्सा से, रति और अरति से कोई पाप हुआ हो तो मेरे वे सारे पाप कर्म मिथ्या होवे, मिथ्या होवे, मिथ्या हो। हाय हाय, मैंने दुष्ट कर्म किए। हाय हाय, मैंने पाप कर्मों का हमेशा चिंतन किया। हाय हाय, मैंने दुष्ट वर भेदक कुछ वचन कहे। इस प्रकार मजनुकाय की दुष्टता से मैंने बहुत पाप किए, बहुत अपराध किए। मेरे वे सारे पाप कर्म मिथ्या होवे, मिथ्या होवे, मिथ्या हो। हे प्रभु, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से यदि मेरे द्वारा कोई पाप हुए हों, अपराध हुए हों तो मेरे सारे पाप कर्म मिथ्या होवे, मिथ्या होवे, मिथ्या हो। हे प्रभु, मेरे द्वारा कसाय के वशभूत होकर प्रमाद से 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री,
पंचेंद्रिय, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, त्रिशकायिक जीवों को मैंने कष्ट दिया हो, अन्य जीवों से कष्ट दिलवाया हो तथा कष्ट देने वालों को अच्छा कहा हो, तो मन वचन काय कृतकार्य अनुमोदना से हुए मेरे सारे पाप कर्म मिथ्या हो गए। हे प्रभु, मैं जैनाचार साबकाचार में लगे सभी आचारों की शुद्धि के लिए, दिन रात में की जाने वाली क्रियाओं से हुए दोषों के निराकरण के लिए, पूर्वाचार्यों के अनुसार कर्मों के क्षय के लिए भाव पूजा, वंदना, स्तवन सहित आत्मनिंदा गर्ह आलोचना करते हुए पंचगुरु भक्ति का कायोत्सर्ग करता हूँ। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्यसाहूणम। चत्तारि मंगलम, अरिहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहू मंगलम, केवली पंडितो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगोत्तमा, अरहंत लोगोत्तमा, सिद्ध लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केवली पंडितो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहंत शरणं पवज्जामि, सिद्ध शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पंडितो धम्मो शरणं पवज्जामि। हे प्रभु, जम्बूद्वीप, धातकी खंडद्वीप और पुष्कर द्वीप में, लवण समुद्र और कालोदरी समुद्र में 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 विदेश क्षेत्र की 15 कर्मभूमियों में उत्पन्न अरिहंतों, भगवंतों को, केवल ज्ञान संपन्न केवलियों को, सिद्धों को, अंतर्गत केवलियों को, संसार सागर पार करने वालों को, धर्माचार्यों को, धर्मोपदेश देने वाले उपाध्यायों को, धर्म के नायक सर्व साधुओं को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्राप्ति के लिए नमस्कार करता हूँ। नमो अरिहंताणम, अरिहंतों को नमस्कार हो। कैसे वे अरिहंत, क्या है उनका स्वरूप? जो गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष इन पंच कल्याणकों से सहित है, जो जन्म के 10, केवल ज्ञान के 10, देवकृत 14, इन 34 आश्रयों से युक्त है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर रूप, अनंत चतुष्टय से संपन्न है, जो अशोक वृक्ष, सिंहासन, छत्र, चवर, भामंडल, पुष्पवृष्टि, देवदुंदुभि और दिव्य ध्वनि रूप अष्टप्रातिहास से सहित है, जो वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी है, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराय इन 4 घातिया कर्मों के नाशक है, जो क्षुधा, तृषा, जन्म, जरा, मृत्यु आदि 18 दोषों से रहित है, 1000 लक्षणों से युक्त, 1008 शुभ नाम वाले, लोक और अलोक को जानने वाले लोकोद्धारक भी तो आप ही है। कहाँ तक कहूँ आपकी महिमा? अरे अरे, मैं तो क्या, साक्षात बृहस्पति भी आपकी संपूर्ण महिमा को ना गा सका। राजा, महाराजा, अधिराजा, नारायण, प्रतिनारायण, चक्रवर्ती, इंद्र, ऋषि, मुनि, यति, अनगार से वंदित लोकाधिनायक, बृहस्वाधि, महावीर पर्यंत समस्त भूत भविष्य वर्तमान काल संबंधी अरिहंतों को बारंबार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। नमो सिद्धाणम, सिद्धों को नमस्कार। कैसे वे सिद्ध और क्या है उनका स्वरूप? जो छायक सम्यक्त, छायक ज्ञान, छायक दर्शन, छायक वीर, सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, अगोलगुत और अभ्यावादत 8 गुणों से युक्त है, जो तप से सिद्ध है, नय से सिद्ध है, संयम से सिद्ध है, चारित्र से सिद्ध है, ज्ञान से सिद्ध है, दर्शन से सिद्ध है, जो लोकाग्र स्थित है, अतीन्द्रिय है, अनुपम है, आत्मस्थ है, अनवद्ध है, तिष्ठित है, कृतकृत्य है, सिद्ध साध्य है, जो संस्थान से रहित है, सहनन से रहित है, जो शरीर से रहित अशरीरी है, जो शाश्वत रूप से सिद्धालय में अवस्थित है, जो लौटकर कभी संसार में नहीं आवेंगे, उन अचल, अमल, विमल, अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान के पावन श्री चरणों में बारंबार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। नमो आयर्याणम, आचार्यों को नमस्कार। कैसे वे आचार्य, क्या है उनका स्वरूप? जो उत्तम क्षमादि 10 धर्म, अंसनादि 12 तप, समतादि 6 आवश्यक, दर्शनाचारादि पंचाचार एवं 3 गुप्ती सहित 36 मूल गुणों का पालन करते हैं, जो द्वादशांग मय सूत्र रूपी समुद्र में अवगाहन करते हैं, जितेंद्रिय है, शुद्ध चारित्र का पालन करते हैं, पंचाचार का स्वयं पालन करते हुए शिष्यों से का पालन कराते हैं, जो स्वास्थ्य समय और पर समय में पारंगत है, जो मेरु के समान निश्चल, पृथ्वी के समान सहनशील, समुद्र के समान गंभीर, शी के समान पराक्रमी, गज के समान स्वाभिमानी, आकाश के समान निर्लेप, निर्मल बुद्धि वाले, सौम्य मूर्ति, देश कुल और जाति से शुद्ध, संघ को शिक्षा, दीक्षा व प्राश्चित देने में कुशल होते, जो प्रतिभा से पूर्ण है, प्रसन्न भाव वाले हैं, जो जिज्ञासु की जिज्ञासा को प्रश्न करने से पूर्व ही जान लेते हैं, जो बहुत प्रश्न पूछे जाने पर भी कुपित नहीं होते, जो दूसरों के चित्त को प्रसन्न करने वाले, जो पर निंदा से दूर है, जो गुणों के स्वामी हैं, स्पष्ट और मधुरभाषी हैं, जो लोक व्यवहार को समझते हैं,
जो भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग में चलाते हैं, ऐसे असंख्य गुणों से संपन्न आचार्यों के चरणों में बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमो उपाध्यायाणम, उपाध्यायों को नमस्कार हो। कैसे उपाध्याय, क्या है उनका स्वरूप? जो आचार अंग आदि 11 अंग, उत्पाद पूर्व आदि 14 पूर्व, 25 मूल गुणों से युक्त हैं, जो स्वयं पढ़ते हैं और अन्य शिष्यों को पढ़ाते हैं, व्रतों की रक्षा करते में तत्पर रहते, अहरनिश द्वादशांग रूपी समुद्र में योगाहन करते, उपलब्ध सभी शास्त्रों के पाठी हैं, जो विद्या के सागर में आनंद से डुबकियां लगाते हैं, जो ज्ञान से संपन्न होते हैं, उन ज्ञानदाता उपाध्याय परमेष्ठी के चरणों में बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमो लोए सभ्य साहुणम। लोक के समस्त वीतरागी निगंत साधुओं को नमस्कार हो। कैसे वे साधु, क्या है उनका स्वरूप? जो विषय आशाओं से रहित, आरंभ परिग्रह से दूर, ज्ञान ध्यान में लीन, जो व्रत तप व ध्यान रूपी अग्नि में कर्मों को नाश करने में प्रवीण, जो सामायिक स्तुति वंदना प्रतीक्रमण प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग रूप 6 आवश्यक का पालन करने में तत्पर रहते, जो शुद्ध आत्मा के स्वरूप की साधना करते हैं, जो मन को जीतते हैं, सिर रूपी कवच को और गुण रूपी अस्त्र को धारण करते हैं, जो परिसह और उपसर्गों को सहन करने वाले होते, जो सूर्य के समान तेजस्वी, चंद्रमा के समान शीतल होते, जो अहिंसादि पंच महाव्रत, इरियादि पंच समिति, पंच निरोध, 6 आवश्यक और सप्तशेष गुण रूप 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, जो नग्न दिगंबर होते, पिच्छी कमंडल रखते, कैश लॉन्च करते और शरीर संगार से रहित निर्मोही होते, ऐसे तीर्थंकरों के लघुनंदन उन पूज्य मुनीश्वरों के चरणों में मनसा वाचा कर्मणा बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हे भगवान, मैं जैनाचार और श्रावकाचार में लगे सभी आचारों की शुद्धि के लिए, हृदयात में की जाने वाली क्रियाओं से हुए दोषों के निराकरण के लिए, पूर्वाचार्यों के अनुसार कर्मों के क्षय के लिए भाव पूजा वंदना स्तुति सहित आत्मनिंदा ग्रह आलोचना पूर्वक प्रतिक्रमण भक्ति का कायोत्सर्ग करता हूँ। 9 बार नमोकार। सभी हाथ जोड़े। हे प्रभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जितने भी अरिहंत, सिद्ध, बुद्ध, जिनेन्द्र, अवधि ज्ञानी, मन पर ज्ञानी, केवल ज्ञानी, शुद्ध केवली, 12 तप और तप को धारण करने वाले तपस्वी, 84 लाख गुण और उन्हें धारण करने वाले गुणी, रिद्धिधारी मुनि, तीर्थ क्षेत्र, आश्रय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र और इन तीर्थों में विराजित तीर्थंकर, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप, रत्नात्रय को धारण करने वाले, क्षपक श्रेणी, उपसम श्रेणी चढ़ने वाले एवं समस्त कृतिम अकृतिम चैत्यालयों को मैं नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, प्रमाद के वशीभूत होकर मैंने आरंभी, उद्योगी, विरोधी, संकल्पी हिंसा के माध्यम से एकेंद्री, द्वेंद्री, तेंद्री, चतुरिंद्री, पंचेंद्री, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, त्रच कायिक जीवों का घात किया हो, करवाया हो, करने वालों की अनुमोदना की हो, तो मेरे वे सारे पाप मिथ्या हो, मिथ्या हो। हे प्रभु, क्रोध, मान, माया, लोभ, मन वचन काय कृतकार्य अनुमोदना, समरंभ समारंभ आरंभ से मैंने जीवों की हिंसा की हो, उन्हें पीड़ा दी हो, ठेस पहुंचाई हो, तो मेरे सारे पाप कर्म मिथ्या हो बे, मिथ्या हो, मिथ्या हो। हे प्रभु, बड़, पीपल, पाकर, उमर, कठुमर, अंजीर, इन 5 उदंबर फलों, मद्य, मांस, मधु के जाने अनजाने में भक्षण करने से, जुआ खेलना, मांस खाना, शराब पीना, शिकार करना, वैश्यागमन पर स्त्री सेवन और चोरी करना, इन सप्त व्यसनों के सेवन करने से ज्ञात अज्ञात अवस्था में जो दोष लगे हों वे मिथ्या हो बे, मिथ्या हो बे। हे प्रभु, मैंने मुख पशुओं को बांधा हो, मारा हो, उनके अंगोपांग का छेदन किया हो, शक्ति से ज़्यादा उन पर बोझ लादा हो, उन्हें समय पर भोजन पानी ना दिया हो, उनके अन्न पान का निरोध किया हो, उन्हें सांकल आदि से बांधा हो, पक्षियों को पिंजरों में कैद किया हो, मछलियों को कांच की पेटियों में बंद करके रखा हो। मेरे द्वारा किसी भी मूक पशु पक्षियों को यदि तकलीफ हुई हो तो मेरे वे सारे पाप कर्म मिथ्या हो बे, मिथ्या हो। हे प्रभु, मैंने ओला, दही बड़ा आदि द्विदल, रात्रि भोजन, बहुबीजा, बैगन, 24 घंटे के बाद का अचार, 5 उदंबर फल, मद्य, मांस, मधु, मक्खन, आलू, प्याज, लहसुन, गाजर, मूली, अदरक आदि, जमीकंद, मिट्टी, बीज, तुच्छ फल, अनजान फल, अनछने पानी का बर्फ, चलित रस, इन 22 अभक्षों का यदि जाने अनजाने में भक्षण किया हो, कराया हो या करने वालों को अच्छा कहा हो तो मेरे सारे पाप कर्म मिथ्या हो, मिथ्या हो। हे प्रभु, मैंने मिथ्या झूठा उपदेश दिया हो, एकांत में कही गई गुप्त बातों को प्रकट किया हो, झूठे दस्तावेज बनाए हो, दूसरों की धरोहर को, जमीन जायदाद को अपने नाम किया हो, किसी के धोखे से हस्ताक्षर कराए हो और उसका दुरुपयोग किया हो,
तो मेरे वे सारे पाप कर्म मिथ्या होवे, मिथ्या हो। हे प्रभु, मैंने चोरी करना सिखाया हो, चोरी का माल खरीदा हो, चोर को बचाया हो, राज्य के विरुद्ध कार्य किया हो, आयकर विक्रय कर की चोरी की हो, तौल के बांट कम ज़्यादा रखे हो, अधिक मूल्य की वस्तु में कम मूल्य की वस्तु मिलाकर बेची हो, जरूरत से ज़्यादा मुनाफा लिया हो, अपने कार्य की सिद्धि के लिए रिश्वत दी हो या रिश्वत ली हो, तो मेरे सारे पाप कर्म मिथ्या होवे, मिथ्या होवे। हे प्रभु, मैंने दूसरों का विवाह कराया हो, व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ मेलजोल बढ़ाया हो, वेश्याओं से संपर्क किया हो, दूसरों की माता बहन बेटियों को बुरी निगाह से देखा हो, पर पुरुष की ओर बुरी नजर डाली हो, काम वासना की इच्छा से परिणाम खराब हुए हो, मन में विकारी भाव उत्पन्न हुए हो, चेतन अचेतन स्त्रियों के प्रति कामुकता जागृत हुई हो, तो मेरे सारे पाप कर्म मिथ्या होवे, मिथ्या होवे, मिथ्या होवे। हे प्रभु, मैंने जरूरत से ज्यादा वस्तुओं का संग्रह किया हो, प्रग्रह का परिमाण ना करके धन धान सोना चांदी घर दुकान दासी दास वस्त्र आभूषण का अपरिमित संग्रह करके हजारों लोगों को अभाव में जीने के लिए मजबूर किया हो, तो मेरे वे सारे पाप कर्म मिथ्या होवे, मिथ्या होवे। हे प्रभु, मैंने हंसी मजाक में कठोर वचन बोलने से, खोटी चेष्टा करने से, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण इन पंचेंद्रियों के विषयों में आसक्त होने से, बिना देखे चलने से, व्यर्थ का अनर्गल प्राप्त करने से, भक्ष अभक्ष खाने से, भक्ष अभक्ष पदार्थ जिन भोजलायों में साथ मिलता है वहाँ खाना पीने से, पशु पक्षियों के आकार का सलाद आदि खाने से, बिना देखे वस्तुओं के रखने उठाने से, सचित भूमि में मल मूत्र आदि क्षेपण करने से जो दोष हुए हों वे सब मिथ्या होवे, मिथ्या होवे। हे प्रभु, नदी तालाब में कपड़े धोने धुलवाने में, झाड़ू पोछा आदि करने कराने में, मकान आदि बनवाने के लिए जमीन खोदने खुदवाने में, अन्न आदि को बिना धोए पिसवाने में, मक्खी मच्छर चींटी काकरोच आदि जीवों से बचने के लिए लक्ष्मण रेखा आदि जहरीली चीज़ों के उपयोग करने कराने से मेरे द्वारा जो पाप हुए हों वे मिथ्या होवे, मिथ्या होवे, मिथ्या हो। हे प्रभु, आहार में विहार में सोने में स्वप्न में जागने में उठने में खांसने में छींकने में दवाई लेने में खुजाने में रगड़ने आदि शारीरिक क्रियाओं में कोई भी दोष लगे हों वे सब पाप मिथ्या होवे, मिथ्या होवे। हे प्रभु, भोजन कथा स्त्री कथा राजकथा चोर कथा करने से, माया मिथ्या निदान शल्य से विपरीत एकांत विनय संशय और अज्ञान मिथ्यात के उदय से, अनंतानुबंधी अप्रत्यख्यानावरण प्रत्यख्यानावरण और संजलन कसाय के उदय से, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसकवेद इन 9 कसायों के उदय से जो दोष लगे हों, जो पाप हुए हों वे सब पाप कर्म मिथ्या होवे, मिथ्या होवे। हे प्रभु, जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी यदि मैंने जैनत्व का पालन ना किया हो, मैंने देव दर्शन ना किया हो, मैंने रात्रि भोजन का त्याग ना किया हो, पानी छान कर ना पिया हो, जिनेन्द्र भगवान की अवहेलना की हो, पूजा अभिषेक ना किया हो, गुरुओं का सत्संग ना किया हो, उन्हें आहार आदि देने में प्रमाद किया हो, उनकी सेवा ना की हो, शास्त्रों का स्वाध्याय ना किया हो, संयम और तप की आराधना ना की हो, 4 प्रकार का दान अपनी शक्ति के अनुसार ना दिया हो, तो मेरे वह सारे पाप कर्म मिथ्या होवे, मिथ्या होवे, मिथ्या होवे। हे प्रभु, मैं जैनाचार और श्रावकाचार में लगे सभी आचारों की शुद्धि के लिए, दिन रात की जाने वाली क्रियाओं से हुए दोषों के निराकरण के लिए, पूर्वाचार्यों के अनुसार कर्मों के क्षय के लिए भाव पूजा वंदना स्तवन सहित आत्मनिंदा गर्हा और आत्मालोचना पूर्वक 24 तीर्थंकर भक्ति का कायोत्सर्ग करता हूं। 9 बार नमोकार। हाथ जोड़ें। मैं संसार के सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ त्रिलोक पूज्य ज्ञानावरणादि कर्मों को क्षय करने वाली महान आत्माओं जिनवरों तीर्थंकरों अनंत केवली भगवंतों की स्तुति करता हूँ। तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले धर्मतीर्थ के कर्ता 24 तीर्थंकरों की मैं वंदना करता हूँ। श्री शबनाथ जी, अजितनाथ जी, शंभवनाथ जी, अभिनंदन नाथ जी, सुमतिनाथ जी, पदप्रभु जी, सुपासनाथ जी, चंद्रप्रभु जी, पुष्पदंत जी, शीतलनाथ जी, श्यासनाथ जी, बासपुत जी, विमलनाथ जी, अनंतनाथ जी, धर्मनाथ जी, शांतिनाथ जी, कुंथुनाथ जी, अरनाथ जी, मल्लिनाथ जी, मुनिसुब्रतनाथ जी, नमीनाथ जी, नेमिनाथ जी, पार्शनाथ जी, महावीर स्वामी जी, इन 24 तीर्थंकरों को मैं भक्ति भाव से नमस्कार करता हूँ। मेरे द्वारा स्तुति किए गए 24 तीर्थंकर भगवान
मुझ पर प्रसन्न होवें। मैं 24 तीर्थंकरों की मन से वंदना करता हूँ, वचन से कीर्तन करता हूँ, काय से पूजा करता हूँ। वे तीर्थंकर भगवान मुझे बोधि, समाधि व केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी प्रदान करें। मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, सुगति में गमन हो, समाधि मरण हो, बोधि का लाभ हो, जिनेन्द्र के गुणों की प्राप्ति हो। वे तीर्थंकर भगवान मुझे सिद्धि प्रदान करें। सभी लोग अब हाथ पर हाथ रख करके फिर से आंख बंद करके बैठ जाएं। थोड़ी देर हम आत्मालोचना करेंगे। परमात्मा से अपनी प्रार्थना करते हुए निवेदन करेंगे कि हे प्रभु, मुझे संसार सागर से पार कर दो। कहो उस परमात्मा से, कहो उस प्रभु से, दुनिया के भवन में एक आत्मा भटकी है, एक आत्मा भटकी है। वो भोगों में अटकी है, वो रोगों में लटकी है, वो रोगों में लटकी है। भोगों में अटकी आत्मा, भोगों में अटकी आत्मा महात्मा हो जावे, शुद्धात्मा हो जावे। ए आत्मा हमारे परमात्मा हो जावे। हे प्रभु, अनादिकाल से मेरी आत्मा संसार के भवन में भटक रही है। इस भटकर के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूं, क्योंकि कई बार मुझे कल्याण का अवसर मिला, उद्धार का अवसर मिला, परंतु मैं भोगों में उलझा रहा, इंद्रिय के विषयों में ही अवसक्त रहा। इन भोगों की वजह से ही मैं रोगों से घिरा रहा। परंतु 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 दर दर की ठोकरें खा करके आज मैं तेरी शरण में आया हूं। आज मैं तेरी शरण में आया हूं प्रभु, आज मैं तेरी शरण में आया हूं। अब मैं भोगी नहीं, योगी बनना चाहता हूं, महात्मा हो जाना चाहता हूं, शुद्धात्मा हो जाना चाहता हूं। हे प्रभु, इस पापी को अपनी चरणों में शरण दे दो, इस पापी को अपने चरणों में शरण दे दो, इस पापी को अपने चरणों में शरण दे दो। हे प्रभु, पाप किए हैं मैंने क्षण प्रति क्षण जीवन में, क्षण प्रति क्षण जीवन में। पुण्य नहीं कर पाया पल दो पल जीवन में, पल दो पल जीवन में। पल पल का ये जीवन पुण्यात्मा हो जावे, शुद्धात्मा हो जावे, परमात्मा हो जावे। ए आत्मा हमारे महात्मा हो जावे। हे प्रभु, मैंने जीवन भर पाप ही पाप किया। सुबह से शाम तक दिन रात क्षण प्रतिक्षण में पाप ही करता रहा। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील परिग्रह में लगा रहा। पुण्य करने का अवसर भी मिला तो मैं पुण्य नहीं कर पाया। सब कहते रहे मंदिर जाओ, मंदिर जाओ, अभिषेक करो, अभिषेक करो, पूजन करो, जाप करो, पाठ करो, सेवा करो, सत्संग करो, गुरुदेव आए हैं, आहार दान करो, स्वाध्याय करो, संयम का पालन करो। सब कहते रहे, मैं सुनता रहा और अनसुना करता रहा। व्रत उपवास करो, दान धर्म करो, परंतु मैं सब बातों को अनसुना कर मनमानी ही करता रहा। मैंने किसी की नहीं मानी। व्यापार और बिजनेस में ग्रस्त घर गृहस्थी के काम में उलझा हुआ पाप ही करता रहा मैं, पाप ही करता रहा मैं। हे प्रभु, मैंने पल दो पल भी पुण्य नहीं किया, परंतु अब समझकर संभलने के लिए मैं तेरे द्वार पर आया हूं। हे प्रभु, मेरा ये छोटा सा जीवन जो थोड़ा सा शेष बचा है वह पुण्यकार में व्यतीत हो और मैं पापात्मा से पुण्यात्मा बन जाऊं, पापात्मा से पुण्यात्मा बन जाऊं। बस यही प्रार्थना है, बस यही प्रार्थना है। हे प्रभु, सच है मैंने निस दिन विष ही विष पिया है, विष ही विष पिया है। जीवन की उजली चादर को पापों से रंगा है, पापों से रंगा है। तीर्थंकर जैसे निर्मल मेरी आत्मा हो जावे, शुद्धात्मा हो जावे। ये आत्मा हमारे परमात्मा हो जावे। हे प्रभु, जीवन भर मैंने विषयों का विष ही विष पिया है। विषय सुख को, इंद्रिय सुख को ही मैं सच्चा सुख मानता रहा और अपने दुर्लभतम जीवन को भ्रष्टाभूत करता रहा। हे प्रभु, मुझ अज्ञानी ने चिंता में रत्न के समान इस देव दुर्लभ जीवन को पाकर भी विषयों में ही बर्बाद कर दिया। मुझ जैसा मूर्ख और कौन होगा। हे प्रभु, मैंने इस जीवन की साफ सुथरी चादर को पापों से गंदा कर दिया, जिसे ओढ़कर मुझे आपके सामने आने में भी शर्म आती है। फिर भी मैं निर्लज्ज लाज छोड़कर तेरे चरणों में आया हूं। हे प्रभु, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। अब आगे से ऐसी गलती नहीं करूं। हे प्रभु, मेरी ये मलिन आत्मा
आपकी तरह निर्मल, पवित्र और पावन हो जाए। बस यही प्रार्थना है, बस यही प्रार्थना है। हे प्रभु, मैं पामर अबोध अज्ञानी, पद दलित दलित अभिमानी, तो दीन बंधु जिनेश्वर, मैं दीनहीन सा प्राणी। सुविधान मुझे मिल जावे, सिद्धात्मा हो जावे, ये आत्मा हमारी परमात्मा हो जावे, सिद्धात्मा हो जावे। हे प्रभु, मैं पापी हूँ, पामर हूँ, दुष्ट हूँ, दुराचारी हूँ, अबोध हूँ, अज्ञानी हूँ, दलित हूँ, अभिमानी हूँ, दीन हूँ, हीन हूँ, अदना सा प्राणी हूँ। परंतु तू तो दीन बंधु है, करुणा का सागर है, दया निधान है, पतित पावन है, पत्तोद्धारक है, अनाथों का नाथ है। हे प्रभु, मैं इस अरल संसार की शरण को छोड़कर आपकी शरण में आया। मुझ पतित का उद्धार करो, मुझ पतित को पावन करो। मैं तो आपकी तरह सिद्धत्व को, बुद्धत्व को, शिवत्व को पा सकूं, ऐसा दान दो, वरदान दो। बस बस बस, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। इस तरह आत्मालोचना और प्रार्थना करते हुए परम पिता परमेश्वर 24 तीर्थंकर पंच परमेष्ठी भगवान के श्री चरणों में बारंबार नमस्कार 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 9 बार नमोकार। अब थोड़ी देर चिंतन करें 12 भावनाओं का, और संसार से वैराग्य हो सके ऐसी भावना भाएं। हे आत्मन, संसार के सभी पदार्थ नश्वर हैं। जीवन, यौवन, धन, दौलत, परिजन, पुरजन सभी क्षणभंगुर हैं। सिर्फ एक आत्मा ही अविनश्वर है, शाश्वत है। हे आत्मन, संसार में माता, पिता, देवी, देवता, मंत्र, तंत्र कोई भी किसी को मृत्यु से नहीं बचा सकता। संसार में इस जीव की कोई भी सच्ची शरण नहीं है। अतः अरिहंत, सिद्ध, साधु और जिन धर्म की शरण को स्वीकार कर। हे आत्मन, इस संसार में कहीं भी सुख नहीं है। सभी जीव दुखी हैं। निर्धन धन के बिना तो धनवान तृष्णा के कारण दुखी। यह संसार असार है, इसमें जरा भी सुख नहीं है। हे आत्मन, इस जीव का कोई साथी नहीं है। यह जीव अकेला जन्मता है और अकेला ही मरता है, अकेला ही अपने कर्म का फल भोगता है। हे आत्मन, इस संसार में कोई भी अपना नहीं है। न घर, न मकान, न दुकान, न पत्नी, न बच्चे, न परिजन, न पुरजन के लोग। यह शरीर ही अपना नहीं है तो फिर कौन अपना हो सकता है? सिर्फ एक आत्मा ही अपना है। हे आत्मन, यह शरीर गंदगी का घर है। इस शरीर में रक्त, मांस, मज्जा, हड्डी, मल, मूत्र, शुक्र आदि भरा है। अतः इससे मोह कैसा? हे आत्मन, आश्रव ही दुख का मूल कारण है। यह जीव अनादिकाल से मोह की नींद में सोता हुआ कर्मों का आश्रव बंद कर रहा है और दुखों को भोग रहा है। अतः आश्रव से बचने का प्रयास करो। हे आत्मन, कर्मों का आत्मा में आना, रुक जाना संबर है, और संबर से ही घटता है संसार। अतः गुरुओं की मानो और संबर को स्वीकार करो। हे आत्मन, निद्रा ही मोक्ष का कारण है। व्रत, समिति, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसर्जय, चारित्र और तप के पालन से निद्रा होती है। अतः निद्रा के कारण को अपनाओ और मुक्ति का फल प्राप्त करो। हे आत्मन, यह लोक 14 राजे ऊंचा है। यह कमर में हाथ रखे हुए पुरुष जैसे आकार वाला है। इसमें जीव अज्ञान के कारण अनादिकाल से भटक रहा है। ज्ञान प्राप्ति ही इस आत्मा का एकमात्र लक्ष्य है। हे आत्मन, संसार में धन, संपत्ति, सोना, चांदी, राज, सुख आदि सब सुलभ है, लेकिन सच्चा ज्ञान, आत्मज्ञान का मिलना दुर्लभ है। अतः रत्नात्रय को धारण कर मनुष्य जन्म को सार्थक करो। हे आत्मन, कल्पवृक्ष तो मांगने पर ही वस्तु देता है। चिंतामणि रत्न चिंतन करने से सुख मिलता है, किंतु संसार में सिर्फ धर्म एक ऐसा है जो बिना मांगे ही सब कुछ देता है। अतः धर्म को धारण करो। इन 12 भावनाओं का चिंतन करते हुए हमें संसार की असारता का बोध करते हुए यह विचार करना है कि किस तरह मैं भी तीर्थंकर भगवंतों की तरह, साधु और संतों की तरह संसार के मोह माया के बंधन को छोड़ करके वैराग की धार पर चलूं, वैराग को स्वीकार कर अपनी आत्मा का कल्याण करूं। सभी हाथ जोड़ें और प्रतिक्रमण में लगे हुए दोषों की क्षमा याचना करें। जैसा मैं बोलूंगा
वैसा ही आप लोगों को दोहराना है। हे प्रभु, हे अरिहंत देव, हे वीतरागी, हे सर्वज्ञ, हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा इस प्रतिक्रमण में अज्ञानतावश प्रमाद से, प्रतिक्रमण के उच्चारण से, मन की चंचलता से, इधर उधर देखने से, शरीर के हलन चलन से, श्वासोच्छ्वास से, छींकने से, खांसने से, जम्हाई लेने से कोई अपराध हुआ हो, कोई गलती हुई हो, तो आप मुझे अबोध अज्ञानी समझकर क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और पूर्व दिशा की ओर मुंह कर लें। आप जानते होंगे जिस दिशा से सूर्य निकलता है उसे पूर्व दिशा कहते हैं। अब आप अपने अपने घरों में उसी हिसाब से जहां से सूर्य उदय होता है उस दिशा में मुंह करें, वह पूर्व दिशा है। हाथ जोड़ें, मैं बोलूंगा, आपको दोहराना है, मेरे साथ बोलना है। पूर्व दिशा में जितने भी अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, जिन धर्म, जिनागम, जिन चैत्य, जिन चैत्यालय हों, उनको मेरा बारंबार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। बैठकर नमस्कार करें और अपने स्थान पर फिर खड़े हो जाए। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करें, हाथ जोड़ें, बोले। दक्षिण दिशा में जितने भी अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, जिन धर्म, जिनागम, जिन चैत्य, जिन चैत्यालय हों, उनको मेरा बारंबार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। बैठकर नमस्कार करें। अपने स्थान पर खड़े हों। पश्चिम दिशा में मुंह करें, हाथ जोड़ें, फिर बोले। पश्चिम दिशा में जितने भी अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, जिन धर्म, जिनागम, जिन चैत्य, जिन चैत्यालय हों, उनको मेरा बारंबार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। अपने स्थान पर खड़े हों। उत्तर दिशा की ओर मुंह करें, हाथ जोड़ें, बोलें। उत्तर दिशा में जितने भी अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, जिन धर्म, जिनागम, जिन चैत्य, जिन चैत्यालय हों, उनको मेरा बारंबार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। बैठ करके नमस्कार करें, सिर झुका करके करें और सभी लोग वापस मेरी ओर ही मुंह कर ले। मेरी ओर मुंह करने के पश्चात सभी लोगों को क्षमा प्रार्थना करनी है। मैं बोलूंगा, आपको दोहराना है। किया अपराध जो मैंने किया, अपराध जो मैंने तुम्हारे जाने अनजाने, तुम्हारे जाने अनजाने। क्षमा करना क्षमी मुझको, क्षमा करना सभी मुझको,
क्षमा करना सभी जन को, क्षमा करना सभी जन को। सभी संग मित्रता मेरे, सभी संग मित्रता मेरे, किसी से बैर ना क्षण को। यही है भावना मेरी, यही है भावना मेरी, जिनेश्वर हो कृपा तेरी, जिनेश्वर हो कृपा तेरी। किया त्रय योग से छेदन, किया त्रय योग से छेदन, रहा हो भाव में वेदन, रहा हो भाव में वेदन। उन्हीं को त्यागता हूँ मैं, उन्हीं को त्यागता हूँ मैं, रहे जो भाव वह मुझ में, रहे जो भाव वह मुझ में। नेक भव बैर जो तुमसे, नेक भव बैर जो तुमसे, रहा हो भाव दूषित से, रहा हो भाव दूषित से। उदय बिन नाश हो जावे, उदय बिन नाश हो जावे, दयामय भाव मम होवे, दयामय भाव मम होवे। क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना, न दिल में रोष को धरना, न दिल में रोष को धरना। शुद्ध दिल से क्षमाता हूँ, शुद्ध दिल से क्षमाता हूँ, क्षमा भावों से झुकता हूँ, क्षमा भावों से झुकता हूँ। क्षमा का स्रोत बरसाओ, क्षमा का स्रोत बरसाओ, वीर का धर्म दर्शाओ, वीर का धर्म दर्शाओ। क्षमा भूषण गुणी जन का, क्षमा भूषण गुणी जन का, कहें गुरुवर धर्म निज का, कहें गुरुवर धर्म निज का, कहें गुरुवर धर्म निज का। आपस में सभी लोग एक दूसरे से क्षमा याचना कर लें। मैं आचार्य प्रज्ञा सागर भी अपनी ओर से, अपने समस्त संघ की ओर से, यदि मेरे द्वारा किसी भी प्रकार से आपको कोई ठेस पहुंची हो, मेरे शब्दों से, मेरे व्यवहार से, मेरी क्रिया से, मेरे आचरण से, मेरे बोलने से, तो मैं आचार्य प्रज्ञा सागर अपनी ओर से, अपने समस्त संघ की ओर से, आप समस्त लोगों से मन वचन का ऐसे क्षमा याचना करता हूं और सभी लोगों को क्षमा प्रदान करता हूं। आपका जीवन मंगलमय हो, शुभमय हो, सुखमय हो, शांतिमय हो, आनंदमय हो। बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभाशीर्वाद। ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक एवं आयोजक थे प्रायोजक श्री चंद्रेश भाई, श्रद्धाबेन, ऋषभ पारिक, भरूच, गुजरात। आयोजक आचार्य श्री 108 प्रज्ञा सागर, चातुर्मास व्यवस्था समिति, पुष्पगिरी, सोनकक्ष, मध्य प्रदेश।